दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि वो बड़ा मुकाम हासिल करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत कम लोग ही हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जो कठोर परिश्रम का रास्ता चुनते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके विपरीत करते हैं, जो कि सफलता तो बड़ी पाना चाहते हैं परंतु उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सफलता बड़ी होगी तो मूल्य भी बड़ा ही चुकाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? दोस्तों, जितना बड़ा लक्ष्य होगा हमारा, उसके लिए हमें उतने ही बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा था, उसके पास अपार धन था। उस राजा ने निश्चय किया कि वह पूरे संसार के ज्ञान को एकत्रित करके एक धरोहर के रूप में दुनिया को देकर जाएगा। उसने अपने राज्य के ज्ञानी लोगों की एक टीम बनाई, सबसे बुद्धिमान लोगों की एक टीम बनाई और उस टीम को अपार धन देकर आदेश दिया कि आप इस पूरी दुनिया में जाओ और इस पूरी दुनिया का ज्ञान एकत्रित करके मेरे पास ले आओ। वह टीम राजा के पास आती है और 1,00,000 किताबें राजा के सामने रखकर कहती है कि राजा साहब, इन 1,00,000 किताबों में पूरी दुनिया का ज्ञान है। राजा की उम्र उस समय करीब 55 वर्ष थी। राजा ने सोचा कि 1,00,000 किताबें पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। राजा ने उस टीम को फिर से आदेश दिया कि आप इस पूरे ज्ञान को समराइज यानी सारांशित करके मेरे पास ले आइए। 5 वर्षों तक मेहनत करने के बाद वह टीम फिर से राजा के पास आती है। इस समय उस टीम ने 1,000 किताबें राजा के सामने रखते हुए कहा कि राजा साहब, हमने पूरी दुनिया के ज्ञान को इन 1,000 किताबों में समेट दिया है। राजा की उम्र 60 से ऊपर हो चुकी थी। राजा के लिए 1,000 किताबें पढ़ना भी संभव नहीं था। राजा ने फिर से उस टीम को आदेश दिया कि क्या आप इस ज्ञान को और समराइज या सारांशित कर सकते हैं? जाइए और इसे करके ले आइए। 10 वर्ष तक मेहनत करने के बाद वह टीम दोबारा राजा के पास आती है और इस समय 100 किताबें राजा के सामने रख देती है। राजा की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी। राजा बूढ़ा हो चुका था। राजा ये बात जानता था कि उसके लिए 100 किताबें पढ़ना भी संभव नहीं है, लेकिन धन उसके पास बहुत था। उसने फिर से अपार धन देते हुए उस टीम को आदेश दिया कि मेरे लिए 100 किताबें पढ़ना संभव नहीं है, आप लोग जाइए और इसको और सारांशित करके ले आइए। 5 वर्ष के बाद वो टीम राजा के पास लौटती है। इस समय उस टीम के मुखिया के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस कागज के टुकड़े को राजा को दिखाते हुए वह टीम का मुखिया कहता है, राजा साहब, हमने इस पूरी दुनिया के ज्ञान को इस छोटे से कागज के टुकड़े में समेट दिया है। ऐसा कहते हुए उस मुखिया ने वह टुकड़ा राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने कागज के टुकड़े को खोला। जानते हैं उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा था? देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज ट्रूली फ्री। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वास्तव में मुफ्त में मिले। सार क्या है दोस्तों, कि कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसके लिए मूल्य भी उतना ही बड़ा चुकाना पड़ेगा। वह मूल्य हमारे समय के रूप में हो सकता है, वह मूल्य हमारे परिश्रम के रूप में हो सकता है, वह मूल्य हमारे शारीरिक मेहनत या कष्ट के रूप में हो सकता है। आज हम उदाहरण तो देते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों का कि हमारे देश का नाम जिन्होंने पूरे संसार में रोशन किया है, लेकिन एक बार उन खिलाड़ियों के अतीत में जाकर ये जानने की कोशिश जरूर करें कि उन्होंने उस मुकाम को, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना मूल्य चुकाया है। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा सारे यूथ से निवेदन है कि लक्ष्य बड़ा बनाएं और आज ही एकाग्र मन से उस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाएं। थैंक यू सो मच। मैं जय कुमार आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।